आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है मोरे चौबन पे चौबन आयो, मोहे पिया मिलन रुत मन भायो, मुआ चक बैरी का है संग हरी, आज रंग है। पागल नहीं हूं मैं, शेर हूं, शेर। रसूल को नहीं मरना चाहिए अल्लाह। मिलने का क्या बहाना रहेगा मेरे पास? सिर्फ आज की रात तू उसे आने से रोक ले। उसके तावीज़ों का तोड़ है मेरे पास। मलकाना बनना है तो इसे खुद निकाल के फेंक दे। तौबा करें जी, अल्लाह के कामों में भला कौन दखल दे सकता है? आप उस साईं से दुआ करें, खाला बतूल जानती हैं उसे। तुम कहीं जा रही हो? नहीं, कहीं नहीं, ऐसे ही। आसिया याकूब मलकाना, वार्डन बुला रही हैं, आपके गेस्ट आए हैं। गेस्ट आए हैं? तुमने बताया नहीं, कौन आया है? वो असल में सर जोहान के साथ ब्रिटिश काउंसिल जा रही हूँ। ब्रिटिश काउंसिल? हाँ, वो असल में ग्लोबल थिएटर वाले आए हुए ना, वो अपना रोमियो जूलियट लेके आए थे, इसलिए जाना पड़ गया। सुनो, मेरे कुछ खाने को ले आना। ओहो वली ममदा, क्या ढूंढ रहा है इतनी देर से तू? वली मोहम्मद, वाहो मिल गई है। दूध में डालकर पिला दें। जे सवेरे से पहले आंख खुल गई ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी। पर ये है क्या? ये मैं शिकरे को पानी में डालकर पिलाता हूँ, फिर मैं उसकी आंखें सी देता हूँ, फिर मैं उसे सोने नहीं देता, फिर मैं उसके सर पर चमड़े की टोपी पहना देता हूँ। शिकरा मेरा गुलाम, जैसे अब वो तेरी गुलाम हो। साथ मलकाने की थी है वो। खाली हाथ तो नहीं भेजा होगा ना तुझे? तू तो मेरा पुत्र है, तुझे इससे क्या? इससे बड़ा कुछ है खाला। 2 सांडों की लड़ाई है। जब मैं और तू बिछा ही गए हैं तो कीमत तो लेंगे ना। तू भी ना। ये ले, ये पकड़। कल को हम पर चोरी का इल्जाम लग गया तो वह कौन सा सुनियारा है जो नहीं पछानेगा इसको कि किस घर का सोना है? तो हम क्या करेंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जाकर वापस कर दे। वो कौन सा तेरा हक मरेगी? कह तो तू ठीक है। खाला, सैद को बचाने के लिए मैं तेरा साथ दे रहा हूं। लालच ना करी।
ही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बैठावांगी चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। साजदा जाग रही तो अभी तक? हाय खाला, रोज वही सवाल करती है, रोज तुझे बताती हूँ। निक्के मियाँ देर तक डेरे में बैठे रहते हैं, आधी रात को वापस आते हैं। जागू ना तो और क्या करूं। हाय मेरी धी, कितना थक जाती है तू, है ना? ऊपर से वो राणा बीवी का गुस्सा, वो भी तू सहती है। ये देख, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, पूरे 4 मगज डालने हैं इसमें मैंने। पी ले मेरी शहजादी। लगता है ये भी शहद की दुआओं का असर है, वरना तू तो मुझे जहर दे के भी राजी नहीं है। बक बक ना किया कर, बकवासण चाहिए ना होवे थे। पी ले, नहीं तो मैं खुद पी लूंगी। तुझे पता है, मैंने आपी जी को बता दिया है कि बोर्ड के दरख्त के नीचे एक साईं आया बैठा है और तू उसकी पक्की मुरीदनी है। दुआ कराई। खुश हो? पता है जितना इंटरेस्ट तुमने दिखाया ना, शायद ही किसी और ने दिखाया होगा। सर आपको पता है, मैंने एक एक डायलॉग दिल से सुना और ऐसा लगता था जैसे मैं भी उसी जमाने में चली गई हूँ। एलिजाबेथियन थिएटर की रिवायत ही इतनी मजबूत है, आज तक चली आ रही है। वैसे आसिया, कभी तुम्हें किसी ने बताया पिंक इज डेफिनेटली योर कलर? बीबी जी, सुनाई उसे? हाँ जी, बस अब कल ही जागेगी। वो जी, एक अमानत थी आपकी मेरे पास। क्या? ये क्या है? ये आपकी अंगूठी है जी। ये तो मैंने तुम्हें दे दी थी। ना जी ना, आपके नमक खा रहे हैं हम, वैसे भी आप ही का दिया खा रहे हैं। आप रख लें जी अपनी अंगूठी, अल्लाह आपको नसीब करे। चलो ठीक है। वो आप ही सो गई है? ना जी, उन्हें नींदर किधर आती है, सारी रात बुर्जियों और बरसातियों में फिरती रहती हैं, अल्लाह जाने क्या ढूंढती हैं। चलो ठीक है, तुम जाओ।
तुम्हें पता है मुझे अक्सर एक ख्याल आता है, जैसे कि तुम एक मिस्टिकल किंगडम की शहजादी हो। मैं और शहजादी? सर आप मजाक कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं क्यों मजाक करूंगा, मैं तो एक बहुत संजीदा आदमी हूँ। मैं आप ही को बताऊंगी ना तो बहुत हैरान होंगी। आप ही? जी, नजीर फातिमा से बड़ी आप ही हैं, कनीज फातिमा। स्ट्रेंज नेम्स। जागते रहना भाई, ओ जागते रहना। मुंह मर जाने जाके अपनी बेबे ने जगा। मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, सिर्फ मेरे जाने का इंतजार कर रही हो। मैं तो देखो, आई नो इट्स नन ऑफ माई बिजनेस कि तुम मेरे जाने के बाद कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। मैं किसी से भी नहीं मिलती। मैं तो बस कल ही, वो भी रोमियो जूलियट, तुम्हें पता है ना पढ़ाई का मामला है। जी, बाकी 70 स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था ना ये। तुम सही नहीं कर रही हो। प्लीज आसिया, सर चौहान। क्या क्या सर चौहान? कुछ नहीं, मुझे देर हो रही है, तुम भी कोशिश करना कि सेकंड पीरियड तक पहुंच जाओ। साजदा का क्या किया है? मैंने क्या करना है? बड़ी होगी कहीं। मैं ये करना नहीं चाहता था, पर जब तेरे बाप की बातें याद आती हैं तो
तुम खुद ही तो कहते थे अब वो हमारे शरीक है, तो शरीक तो जान के शरीकों के घर में आग लगाते हैं। अब्बा जी तो नहीं चाहते तुम्हारा घर बसे, मैं यहाँ रहूंगी तो उनके लिए मुश्किल, और अगर तुम निकाल दोगे तो उन्हें जीजी को जलील करके निकालने का मौका मिल जाएगा। आपस की बात है। बड़ा बगैरत आदमी है तेरा बाप। आ आ आ आ आ आ आ आ वो सादा कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आई। सोई मोई पड़ी है जी, उठती ही नहीं। वो कह रही थी यहाँ पे कोई साईं आया, इसकी दुआ में बड़ा असर है। एवं जी बकवासन जी, पागल सा है कोई। तू जाके मेरी जीजी के लिए दुआ मंगा के आ। उस बेचारी का दिल तो बड़ा ही छोटा है, बात बात पे डर जाती है। चाचा इसहाक तो बड़ा जल्लाद है, थर थर कांपती होगी मलूकड़ी। अच्छा जी, करा लाऊंगी दुआ, जरूर कराऊंगी जी। और उस सादा को भी बुला, उसे क्या कमरा साफ करे आसिया का, आ जाना है उसने। अच्छा जी। या अल्लाह जी, तूने गुलाम रसूल को क्यों मरवाया? गोली किसी और को ही लग जाती। आ आ आ चल जा।
कर देना चाहिए था, मिलिया नहीं मुझे। सिर तो मैं तुझे दूंगी जब आपी जी को पता चलेगा ना कि तूने यहाँ लोगों को पागल बनाने के लिए झूठा मजार बनाया है। जा बता, बुखार ले तूने मेरा जो बुखारना है। किस्मत खानी, दफा हो जा। अब बस कर, ये क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा रखा तूने? चल बतूल उठ यहां से, पागल ना हो तो। सर मुझे लगता है समरा को अंदाजा हो गया है। कह रही थी जहाँ तुम क्लास बंक करके जाती हो मुझे सब पता है। भाई अच्छी बात है, रूममेट्स को एक दूसरे की एक्टिविटीज का पता होना चाहिए। लेकिन सर भाई आसिया क्या फर्क पड़ता है? तुम कौन सा डेट करती हो? तुम अपने उस्ताद से उसके मजमून के बारे में बातें करती हो बस। हाँ, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं और तुम मेरी शागिर्द। See how she leans her cheek upon my hand. Oh, that I were the glove on that hand, that I might touch that cheek. ये मैं नहीं कहता, तुम्हारे कोर्स में लिखा है और मुझे ये तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें ज़हन नशीन कराने के लिए अपॉइंट किया गया। सर बहुत देर हो गई है, मैंने आज घर भी जाना है। अच्छा चलो, तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें एक थीसिस दूंगा। 10 साल पहले एक लड़के ने किया था, शेक्सपियर एंड द डिवाइन लव। क्या है? बोलना क्या है? बस एक रात की तो बात थी। बात एक रात की नहीं थी, बीवी है वो मेरी। इस हवेली की अकलौती बहू है। भाई अल्लाह तुझसे पूछे कि ये क्यों लगाती है मुकाबला उससे? मुकाबला तो वो लगाती है, ये तो खेल था। रुकन मिट्टी का रोंद मारा है उसने, रोंद। रोंद तो तूने भी मारा था। मैंने तो सिर्फ अब्बा जी की चाबी मांगी थी। मुझे क्या पता था कि वो जाग जाएंगे। और आप बाप बेटे में इतनी दुश्मनी होगी कि आपके जिक्र पर ही दौरा पड़ जाएगा उन्हें। सब पता था तुझे, सब पता था।
पर बात यह है कि तेरा जहां तूने दाव लगाना था तूने लगाया। अब क्यों रोती? बहादुर बन, तू भी दाव लगा दाव। वो जी राणा बीबी कह रही थी कि वली मोहम्मद को बुला के ना सारे कबूतर पकड़वा दो। क्यों? बिटें होती हैं ना जी, हर पासे खंभ भी होते हैं, बुरे लगते होंगे उन्हें। आपी जी, आसिया बीबी आ रही हैं, मेरी बात माने तो छेती से ना उनकी शादी कर दे। राणा बीबी ने तो मियां फरीद को काबू कर लिया है। आप लोगों का भी तो कोई वाली होना चाहिए ना जी। बकवास ना कर। राणा क्यों काबू करेगी फरीद को? और तुझे क्या? अपनी औकात में रह। मैं तो इसलिए कह रही थी जी कि राणा बीबी आपको अकेला देख कर ना बहुत ही चौड़ी हो रही है। मैं जरा कबूतरों के खंभ इकट्ठे कर लूं, वरना राणा बीबी बोलेंगी। बीबी जी आप ही जी देखे तो सही, आसिया बीबी आई है। मैं जरा कबूतर उड़ा के आई। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। गुलाबी रंग तो लगता है तेरे लिए ही बना है। आप दूसरा शख्स हैं जिसने मुझसे ये बात कही है। और पहला शख्स कौन है? सर चौहान ने। वो ऐसी बातें करता है तुझसे? नहीं आपी, बस एक दफा ही कहा है। क्या कहा? यही कि पिंक इज डेफिनेटली योर कलर। गुलाबी रंग सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। आपी, राना भाभी कहाँ है? क्या कर रही हैं? यही है, बावर्ची खाने पे कब्जा किया हुआ है आजकल। कहती है नज़ीर फातिमा। मैंने दिल में कहा तू तो उसकी जूती जैसी भी नहीं है। और भाई फरीद कैसे हैं? मारा तो नहीं अब राना भाभी को? ले मारता, डुल्ला हुआ है उस पे, कमरे से ही बाहर नहीं आता। अच्छा ना, छोड़े। आपको पता है शहर से आपके लिए ढेर सारे नॉवेल्स लाई हूँ। साइका, नाजिया, अम्मा और वैशी। अच्छा ना, पढ़ लूंगी। और क्या करना है मैंने यहाँ? तुझे कहा था जुमेरात को तू खाना नहीं पकाएगी। तो क्या हुआ आप ही? आसिया आई हुई है, मैंने सोचा पालक गोश्त बना लूं, उसे बहुत पसंद है ना। जुमेरात को अब्बा जी की न्याज है, तू नहीं पकाएगी। लेकिन अब तो काफी काम हो चुका है। बतूला, चलिए हांडी बाहर जाके फेंक के आ। सादा, ओ सादा। जी आपी जी,
न्याज तू पकाएगी। आपी जी मैं तो कबूतर उड़ा रही थी, बीटें होती हैं ना। बीठें होती हैं, कबूतर यहीं रहेंगे, किसी के बाप का घर नहीं है। जिसे यहाँ से जाना है वो यहाँ से जाए। कब तक जलील होती रहूंगी मैं? कब तक खुद को घिसाऊंगी मैं फरीद के कदमों में और कभी आप ही जी के पैरों में? राणा बीबी मैं तो आपकी वफादार हूं, बस आप ना कुछ दिन सब्र कर लें। निक्के मियाँ को साजदा के पास ना जाने दें, फिर देखें सब ठीक हो जाएगा। इससे तो बेहतर था मैं आप ही जी की बात मान लेती, चली जाती यहाँ से, जाके नजीर फातिमा की जिंदगी अजीरन करती जैसे आप ही जी ने मेरी की हुई है। नजीर फातिमा की जिंदगी? ना जी ना, तौबा तौबा। बस आप सब्र कर लें कुछ दिन, नमाज पढ़ें, दुआ किया करें, फिर सब ठीक हो जाना। खाला तो मुझे तावीज बना के ला देना। तवीज? हाँ जी, उधर कीकर वाली डंडी के नीचे ना वो एक साईं बाबा आके बैठा है, मैं ना आपको उससे तवीज ला दूंगी। बस आप जी निक्के मियाँ को राजी रखें, बाकी सब तो ऐਵੇਂ ही है। आप फिक्र ना करें जी, मैं जाती हूँ मज़ार। तू बस फिक्र ना करना, बस दिल लगा के पढ़ तू। हमारे प्यारे अब्बा जी की यही ख्वाहिश थी। हॉस्टल में तो तुझे बड़ी तंगी होती होगी, समझ में नहीं आता कि अब्बा जी ने तुझे कोठी में क्यों नहीं रखा। हाँ वाकई तरह तरह की लड़कियां होती हैं हॉस्टल में, दूसरों को मशवरे देने का और माँ बनने का बड़ा शौक होता है। हॉस्टल वाली भी ना बस इसीलिए तो कह रहा हूँ कोठी में आ जा। ये आप ही भी आ जाया करेगी तेरे पास। मैं नहीं जा सकती। क्यों? तू क्यों नहीं जा सकती? हवेली का ख्याल कौन रखेगा? ये है ना, अब्बा जी इसे किस लिए लाए थे यहाँ? अब्बा जी इसको जिस लिए लाए थे ये तो तू ही अच्छी तरह जानता है। मैं 12 हवेली छोड़ के नहीं जा सकती। अच्छा भाई ना जा, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। आप ही को छोड़े बस मैं मजीद हॉस्टल में नहीं रह सकती। घर से यूनिवर्सिटी कैसे जाएगी? ड्राइवर गाड़ी ले जा तू क्या करेगा? और खरीद लूंगा। इतना पैसा किस लिए? अगर पैसा मेरी बहन के काम नहीं आ सकता तो क्या करना है मैंने ऐसा पैसा? आजा आजा, आप ही रुक क्यों गई है? आजा। मसरूफ है। अरे नहीं, मसरूफियत कैसी? आना, आजा अंदर, आ बैठ। जरूरी बात करनी। मैं वो खाने का इंतजाम। आजा।
हाँ बोल, हुक्म। मैं सोच रही थी कि आसिया की शादी कर दें। आसिया की शादी? जीजी तो ख्वाब बन के रह गई। आसिया की शादी कर देंगे तो अब्बा जी की रूह खुश हो जाएगी। हाँ लेकिन आसिया तो अभी बड़ी छोटी है अभी। एमए कर रही है। राणा की और उसकी उम्र में फर्क ही क्या है? ये तो तू जानती है, मजबूरी का सौदा है। वो बहरहाल बड़ा खुश है इस सौदे से। तो क्या करूं? क्या करूं? जी तो चाहता है कि उसका गला दबाकर यहीं तहखाने में दफना दूं, लेकिन तू ही तो कहती है कि इसी से नस्ल चलनी चाहिए। बस फिर आसिया की शादी कर दे। ऐसे कैसे कर दूं शादी उसकी? आप मैं कहती हूँ खाला बतूल से, वो बरादरी में बात करती है। बरादरी में है कोई उसके जोड़ का? ना बात करेंगे तो पता लगेगा ना कोई जोड़ का है या नहीं है। तो कर ले बात, देख ले। करती हूँ। मैं किसी के बाप का नौकर हूँ, किसी के बाप का। मैं कहता है मुंडा होगा, तवीज भी दी है उसने। मैंने ना तागे बांध दिए, मन्नत मन्नी है। तू ना ज्यादा ध्यान दे इन बातों की तरफ, तू बस इश्क के बारे में पढ़ा लिखा कर। और बस तैयारी रख, 5 साल के बाद तूने मलकानों की अगली नस्ल को यही शिकार खिलाना है। जाके आप ही जैसा हाल होना था, उससे बेहतर नहीं है यहीं अपनी जगह बना ली जाए।